दोस्तों, अनजान लड़की का आज हम नवा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, हर तरफ वीडियो वायरल हो जाती है कि एक लड़की शॉपिंग मॉल में नंगा डांस कर रही है। इधर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी ये वीडियो देख लेता है और नफरत से गाली देता है। कमीनी सच में बेहुदा निकली। फिल्म की स्टोरी के मुताबिक चांदनी शहर में बहुत बदनाम हो चुकी होती है। एक बार फिर सब सेट पे मौजूद होते हैं, पूरा सेटअप तैयार और आज का सीन होता है स्टार्ट। रात का वक्त है। एक कमरे में एक लड़का और उसकी बीवी गहरी नींद सो रहे होते हैं कि खटखट की आवाज से लड़के की आंख खुल जाती है। वो रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है मगर कोई नहीं होता। अपना वहम समझकर वापस आता है और लेट जाता है। इस दौरान उसकी नजर ऊपर छत पे जाती है। वहाँ एक लड़की छत पे उल्टी चिपकी हुई गर्दन पीछे से घुमाकर लड़के की तरफ देख रही होती है। ये मंजर देख कर लड़के की चीख निकलती है और उसकी बीवी भी जाग जाती है। मगर 1 मिनट कट। जोया तेजी से बोलती है, ये कैसे, क्या? जोया डर कर चांदनी से पूछे। चांदनी बोली, क्या कैसे? जोया ने ऊपर छत की तरफ उंगली करके कहा, छत पे जो हुक लगी थी वो निकल गई है और रस्सियां भी हुक के साथ नीचे आ गई, मगर तुम नीचे नहीं गिरी, कैसे? चांदनी भी छत पे देखने लगी और कुछ सोचते हुए जोया की तरफ देखा। आप मेरे साथ 1 मिनट मेरे रूम में आए। यह कहकर चांदनी अपने रूम की तरफ चल दी और जोया भी पीछे पीछे जाने लगी। सेट पे मौजूद सब लोग हैरान खड़े थे। चांदनी आहिस्ता से चलती हुई अधेड़ उम्र आदमी के पास गई और उसके पास बैठकर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर किया और पूछा, तुम इस कब्र में बैठकर किस चीज का अमल कर रहे थे? आगे से सवाल करना बंद करो। मैं कौन हूँ, कैसे, क्या, ये वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। अधेड़ उम्र आदमी खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, मैं तो बस छोटा सा अमल कर रहा था, जिन्नात को अपने काबू में करना चाहता था। कोई एक जिन भी मेरा गुलाम बन जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, यही मेरा रोजगार है। आप जो भी चीज हो मुझे छोड़ दो। चांदनी ने नफरत आमेज लहजे में कहा, तुम जिन्नात को काबू करना चाहते थे, मैं जिन जादी हूँ। तुम जिन जादी होती तो मेरे हसार में मुझे छू ना पाती। उमर सीधा शख्स हैरतज़दा होकर बोला। चांदनी ने उसे फिर से एक हाथ से पकड़कर अपने सर के ऊपर से घुमाकर उसे फटी हुई कब्र में जोर से फेंका। एक ही वक्त में उसकी कई सारी हड्डियां टूट गईं। वो किसी खिलौने की तरह टूटा हुआ कब्र के अंदर पड़ा था। चांदनी ने नीचे झुककर जमीन पे हाथ रखा तो वहां से मिट्टी पानी की तरह बहकर कब्र में जाने लगी। चंद ही लम्हों में कब्र जमीन के बराबर होगी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अब चांदनी हाथ झाड़ते हुए अपने घर की तरफ चल दी। उसका घर वही रानी का महल था, मगर उसको महल के गिराकर वहां नए तर्ज की बिल्डिंग बना दी गई थी, जहां चांदनी अकेली ही रहती थी। अगली सुबह चांदनी की आंख खुली तो उसके मोबाइल पे जोया की कॉल आ रही थी। कॉल रिसीव की तो जोया की रोती हुई आवाज सुनाई दी, कहाँ हो तुम, कब से कॉल कर रही हूँ? मैं इधर मुसीबत में हूँ। कुछ नामालूम नंबर से मुझे कॉल पे धमकियां भी मिल रही हैं। कोई मुझे जान से मारना चाहता है शायद। चांदनी ने उसे कहा, डरो नहीं, तुम्हारे पास अभी ज्यादा पैसा आ गया है ना, तो ऐसी धमकियां आप रोज ही सुनोगी। कुछ देर में आती हूँ, मेरा वेट करो। ये बोलकर चांदनी ने मोबाइल रख दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी। दूसरी तरफ जोया अपनी न्यूज एंकर फ्रेंड को कॉल करती है। उसे बोलती है, मुझे अपने घर के लिए मुस्तकिल सिक्योरिटी चाहिए। मैंने कहा था अभी तक कुछ नहीं किया, मैं अब आम लोगों जैसी नहीं रही, अभी से कॉल पे धमकियां मिलने लगी है। आगे से वो बताती है, मैंने इश्तिहार दे दिया है, अब कोई पहलवान मिलेंगे तो तब ना। जोया उस पर भड़क उठती है, बेवकूफ लड़की, ऐसे सिक्योरिटी भर्ती करते हैं, तुम किसी काम की नहीं हो। कॉल बंद करके कमरे से जाने लगी तो पीछे कोई लड़की खड़ी होती है। जोया की चीख निकल गई, डरो नहीं, मैं हूँ चांदनी। अब वो अपने असल रूप में आ गई। तुमने मुझे स्टार बना दिया, अब रूप बदल कर बाहर निकलना पड़ता है, वरना मुझे देखते ही लोगों की भीड़ लग जाती है और वो मुझे देख के कहते हैं, तुम्हारे सीने पे जो तिल है वो दिखाओ। चांदनी हंसते हुए बता रही थी। जोया ठंडी आह भरकर बोली, ओह थैंक्स गॉड, तुम आ गई। मैं घर में अकेली हूँ, पापा और भाई दोनों बैरून मुल्क गए हुए, तुम रात को मुझे अकेली छोड़कर चली गई। चांदनी ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड रखने चाहिए। जोया ने चांदनी के गर्दन के गिर्द अपनी बाहों की गिरा बनाई और प्यार से बोली, जिसकी दोस्त जिन जादी है उसे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? चांदनी उसकी बाहों को झटक कर बोली, ओह कुछ भी, चलो मुझे अब नाश्ता करना है। ये कहकर वो किचन की तरफ मुड़ी थी, कुछ लोग घर में घुस आए। दोस्तों, कहानी का ये पार्ट अभी यहाँ पे पास कर देते हैं। अगली वीडियो हम 10वें पार्ट में देंगे। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।